यहाँ पर ये प्याला होटल के पास पुख्ता सारे घर थे, तकरीबन टूट चुके हैं और बेशतर लोग जो है वो घरों से बाहर बैठे हुए हैं, अब खुली फ़िज़ा पर आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ जहाँ एक तरफ लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर वो बेघर हो चुके हैं, वहीं जो कबाड़ी का काम करने वाले लोग हैं उनके काम काफ़ी चमक गया है। तो आप ये सरिया है और इनमें क्या क्या चीज़ें ख़रीदते हैं और उसके बाद फिर कितने का ख़रीद रहे हैं और ये कब से चल रहा है मामला? काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये 75 रुपये किलो ले रहे हैं यहाँ से, और कबाड़ी आगे तो बेच रहे हैं 100-110 रुपये किलो आगे वो बेचते हैं। 75 रुपये किलो यहाँ से उठा रहे हैं, लोगों का कारोबार सही चल रहा है। 75 यहाँ से लेके जाते हैं और आगे 100-110 रुपये बेच रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो मजदूर उनको आप मजदूरों को क्या देते हैं आप? मजदूर पे कोई 40% ले रहा है, कोई 30% ले रहा है, कोई 50% ले रहा है, यानी कि आधे आधे पे कोई काम कर रहा है, कोई उसका नाम क्या 40% पे ले रहा है, यानी कि 100 में से 40%। अच्छा, बेशतर ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ उनका घर बचना होता है, जैसे कुछ परसेंटेज के लिए टूट रहा है, जैसे 20% 30% टूट रहा है, तो वो फिर किसी को ठेका देकर तुलवा रहे हैं। वो क्या तरीकाकार है उसका तरीक़ेकार ये है कि वो उनके साथ यही है कि आधे आधे पे आपको, आधे आप रखेंगे आधे हम रखेंगे, जो भी सरिया निकलेगा वो उसमें से आधे पैसे आपके होंगे आधे हमारे होंगे, हम पूरी छत को तोड़ देंगे। 2 मंजिला हो, 3 मंजिला हो, 1 मंजिला हो, वो तोड़ते हैं। सरिया गार्डरों में से सरिया निकलता है वो भी उन्हीं में से, और वैसे छत में से सरिया जो निकलता है वो भी सब आधों पे 50%, यानी कि उनका होता है 50%, जिनका टूट रहा होता है वो रखते हैं। इस तरह एक बड़ा दिलचस्प और बड़ा एक नया तरीका है कि जिनके मकानात कुछ परसेंट क्योंकि मुकम्मल नहीं टूट रहे, बेशतर ऐसे हैं जो तजावज़ात की मद में आके जैसे कुछ परसेंट 20% 15% इस तरह टूट रहे हैं, तो उसके बाद फिर शहरी खुद कहते हैं कि वो उस मकान को तोड़ेंगे और फिर इसी तरह जो कबाड़ी या दूसरे जो लोग हैं उनको ठेके पर देकर अपना मकान तुलवाते हैं। उसमें से जो लोहा या जितना भी मवाद मटीरियल निकलता है उसमें से परसेंटेज मालिक के मकान की होती है और परसेंटेज उस मज़दूर को देते हैं जो ये मकान तोड़ता है। तो इस तरह जो एक तो कई लोग जो है वो बेघर हुए हैं, इस तरह कई लोग ऐसे हैं जिनका इस मामले से, इस सारे तोड़ फोड़ से, इस ऑपरेशन से, जो ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है कराची में, उससे इनका जो है रोज़ी भी चमक गई है, इनका कारोबार भी काफ़ी चमक गया है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेके आप लियाकताबाद तक जाएंगे तो ये देखने को मिल रही हैं। मज़ीद भी इस मामले के लिए मैं आपको मज़ीद तफसीलात भी सामने रखता हूँ, क्योंकि लोहा जो वैसे देखने में आया कि तकरीबन 1 लाख तकरीबन 20,000 टन पड़ रहा है और फिर ये इंतहाई पुख्ता घर बनाए गए थे, तो इसमें काफ़ी टन लोहा लगा था जो अब कबाड़ की सूरत में आप देख सकते हैं ट्राली में कि वो यहाँ से भर के लोग जो है वो जा रहे हैं और जिनके घर थे वो बेघर हो चुके हैं। अब वो इस तरह आप देख सकते हैं कि आसपास यहाँ बाहर चारपाई लगाकर और उसके बाद फिर वो फट्टों के ऊपर फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि लोग जो है उनके पास कोई अब आसरा बेचारा बच्चा नहीं है। और हुकूमत ने जो ऐलानात किए थे और उसके बाद इनको मुआवजा देने के, घर देने के, और मुआवजा और घर ना तो किसी को मिला और ना ही आज तक इनके पास कोई दादरसी के लिए पहुँच सका है। तो इसलिए कई लोग आप देख सकते हैं कि बेघर, बेयार और मददगार बैठे हुए हैं और इस उम्मीद के साथ कि शायद हुकूमत या कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा जो हुक्मरान उनके पास या वज़ीर चल के आएगा तो उनकी दादरसी करेगा, मदद करेगा, लेकिन अब तक ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं आ रही।